नमस्कार दोस्तों क्या हम खुश हैं? इस सवाल का जवाब जब भी हम तलाशने का प्रयास करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा छटपटाहट महसूस करते हैं कि कहाँ खुश हैं। और बात बात पर वो फिल्मी संवाद भी याद आ जाते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो ज़िंदगी को हम लोगों ने अलग ढंग से देखा है, लेकिन जब भी दुनिया में खुशी की बात होती है तो उस वक्त एक मुल्क का नाम अक्सर कोट होता है कि विश्व में अ, खुशी का जो मकाम जिस देश ने हासिल किया है वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड को सबसे ज़्यादा शीर्ष पर स्थान हासिल है उन देशों में जिन देशों में लोग बहुत खुश हैं और अपने आप को एक पूरी तरह से संतुष्ट मानते हैं। फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है। आबादी लगभग 55 लाख की आबादी, और जो उनके पास क्षेत्र है मित्रों वो इतना ज़्यादा है कि लगभग 3,38,000 या 3,40,000 ले लीजिए, 3,40,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया उनके पास है, सिर्फ 55 लाख लोगों के पास। लेकिन वे खुश हैं। उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई समस्या नहीं है। और ये समस्या क्यों नहीं है? आफ्टर ऑल इंसान हैं तो इंसानों में क्रोमोसोम से बना हुआ जिस्म है और उस जिस्म में तरह तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं जिन्हें हम आम बोल चाल की ज़बान में केमिकल लोचा कह देते हैं। तो कभी तो उदास भी होते होंगे, कभी दुखी भी होते होंगे। अब वहाँ के कुछ लोग, पिछले दिनों मुझे एक वहाँ के प्रोफेसर से मिलने का मौका मिला तो उसने बताया कि ये बात नहीं है कि हम लोग पागलों की तरह हंसते हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना और खुश होना दोनों में थोड़ा सा महीन सा फ़र्क होता है। लेकिन वो कहता है कि हम लोग संतुष्ट हैं, और संतुष्ट इसलिए हैं कि हमें लगता है कि जिस तरह की ज़िंदगी हमारे आसपास है उसमें जो कुछ मिल सकता है उसमें सर्वश्रेष्ठ हमें मिल रहा है। इसके अलावा बाकी हम अगर बहुत महत्वाकांक्षाएं पालेंगे, बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा सशक्त देश बनने का प्रयास करेंगे तो उससे समस्याएं ही समस्याएं पैदा होंगी। हाल ही में वहाँ क्या हुआ कि ये यूक्रेन और रूस के युद्ध ने दुनिया में सभी देशों को कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ देशों की खुशियों के साथ, देशों की स्थितियों के साथ की है। और फिनलैंड भी उन देशों में एक है जिनमें इस युद्ध का असर भी पड़ा है। अब वहाँ के लोगों का दबाव ये है कि नाटो की सदस्यता जो है ये फिनलैंड के लिए बहुत महंगी हो रही है। नाटो आप समझते हैं संधि है एक, और वो समझते हैं कि नाटो की सदस्यता अगर फिनलैंड के पास रहती है तो इस युद्ध में वह भी एक पक्ष की ओर उसका झुकाव होता है, उसकी कमिटमेंट रह जाती है, और दूसरा पक्ष जब भी कभी नाराज़ होगा तो उसकी नाराज़गी का शिकार होने वाले देशों में फिनलैंड भी आ जाएगा। फिनलैंड जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश देश है वो भी उदासी में डूबेगा। वहाँ भी बम गिरेंगे और वहाँ भी वही असंतोष फैलेगा। वहाँ भी जब खबरें युद्ध की विभीषिका की वहाँ के लोगों के पास पहुँचेंगी तो निश्चित है कि उनकी खुशियाँ भी काफूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो स्थिति है मित्रों, खुशी, संतुष्टि, इनमें कितना महीन अंतर है, इस अंतर को समझने की ज़रूरत है। और फिनलैंड के लोगों ने ये अंतर समझ लिया है। उन्होंने बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल हाशिए पे सरका दिया है कि हम लोग जिस तरह की ज़िंदगी ज़रूरी है हमारे लिए वो हमारे नसीब में है, वो हमें मिल रही है। हमें जिस तरह का खाना चाहिए, जिस तरह का भोजन चाहिए वो हमें उपलब्ध है। जिस किस्म का रोज़गार चाहिए वो हमें उपलब्ध है। अपनी ज़मीन के उस सीमित दायरे में हमें वे सभी संसाधन मौजूद हैं जो सफल और सुखी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अब इसके बावजूद भी अगर आप दुखी रहना चाहें तो आपकी इच्छा है, तो उसमें तो आप सिवाय एक वो शेर दोहराने की और क्या करेंगे कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया। क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए, तो उड़ा दीजिए अफवाह। शुक्रिया।